हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड नाइट, गुड इवनिंग। आप जिस समय भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के लिए आपके लिए भी ये अभिवादन है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु पर अगर चार्ज आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है विकी कुमार और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स वाला 02। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक वस्तु है हमारे पास एक वस्तु है जिसकी लंबाई L है। तो चलिए हम लोग एक वस्तु ले लिए जिसकी लंबाई L है। हम लोग इसकी ब्रेथ की यानी कि चौड़ाई की तुलना नहीं करते हैं। तो चलिए इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? L है। एक वस्तु है जिसका लंबाई कितना है? L है। और इस वस्तु पर जो चार्ज है वो Q है। इस वस्तु पर टोटल आवेश Q है और आपको इसकी लंबाई कितना है? L है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। लंबाई आपको L हो गया और आवेश कितना हो गया? आवेश Q हो गया। अब ये आपको समस्या आएगी कि जो Q आवेश है ये पूरे वस्तु पर वितरित है समान रूप से, इस तरीका से चारों तरफ है। तो ये जो आवेश है वस्तु पर चारों तरफ वितरित है। वितरित मतलब बटा हुआ है समान रूप से। अब हम लोग इसके कारण अगर किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से इस एंड से ए बिंदु पर अक्षीय स्थिति में आपको निकालना है। यहाँ एक E बिंदु है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास कूलम्ब्स नियम है। कूलम्ब्स नियम है यानी कि F बराबर K Q1 Q2 बटा में R² लगा करके, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर E वेक्टर बराबर आपको F वेक्टर बटा में Q0 यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तभी तक लागू होगा जब तक कि आवेश पॉइंट चार्ज हो, यानी कि एक बिंदु पर निश्चित हो। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज पूरा का पूरा का है, वस्तु पर बटा हुआ है। तो हम लोग को ये पहला कोशिश रहेगा कि सबसे पहले चार्ज जो बटा हुआ है उसको पॉइंट चार्ज बनाए। अगर पॉइंट चार्ज जब तक नहीं बनाते हैं तो कूलम्ब का नियम हम लोग नहीं लगा सकते हैं। जो कूलम्ब के बल के दिया थे, बल से हम लोग निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, इस जो चार्ज दिया हुआ है जो वस्तु पर चारों तरफ से बटा हुआ है समान रूप से, उसको हम लोग पहले पॉइंट चार्ज बनाते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस चालक पदार्थ को कहीं कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। मान लीजिए कि ये छोटा सा टुकड़ा काट लिए। अब देखिए, जैसे ही हम लोग छोटा सा टुकड़ा काटे तो इस पर जो चार्ज चारों तरफ बटा हुआ था उस चार्ज में से चार्ज का छोटा सा भाग dq इसमें आ गया। पूरा चार्ज q है और ये पूरे चालक पदार्थ पर फैला हुआ है। तो जैसे ही हम चालक पदार्थ के छोटा सा भाग काटेंगे तो आवेश का उसमें छोटा सा भाग आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, dq। और इसकी जो लंबाई है वो हम लोगों ने मान लिया dx, और इनकी और p के बीच का दूरी हम लोग मान लिए x। यानी कि जहां से हम लोग चालक पदार्थ का छोटा सा भाग काटे हैं वहां से p की दूरी हो गया x, और ये जो हम लोग लंबाई जो छोटे चरण काटे हैं चालक पदार्थ का उसका हम लोग लंबाई मान लिए dx, और इस पर आवेश कितना है, dq। तो अब देखिए ये पॉइंट चार्ज बन गया। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या कि dq आवेश के कारण dq आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंबल से दे देते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए, अगर पूरा आवेश के कारण निकालते हैं तो E निकलता है, छोटे सेकंड आवेश है तो छोटे सेकंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकलेगा। अर्थात dq आवेश के कारण जो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो dE होगा। dE वेक्टर बराबर आपको क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और Q के जगह पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है आपको के क्यू बटे में R²। तो E वेक्टर के जगह पर dq, क्योंकि आवेश छोटे हैं, k के जगह k और q के जगह हम लोग लिखेंगे dq।
और r की जगह क्या लिखेंगे x, तो x स्क्वायर। इतना हो गया छोटा आवेश के कारण P पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमको तो पूरा चालक पदार्थ के कारण चाहिए, तो दो ही हमारे पास विकल्प बचा, या तो फिर ऐसे छोटे छोटे काटते रहे और निकाल करके सारे को जोड़ दे, या फिर इसको हम लोग निकालने के लिए एक तरीका जानते हैं, समाकलन विधि। तो हम लोग समाकलन विधि ही अपनाएंगे और अपनाने के बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर तो जैसे हम लोग दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा आपको डी वेक्टर, अभी वेक्टर हटा देते हैं, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन के डी क्यू और बट्टा में एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को देखना है कि ये तो अभी तो कोई एक ये सेम वाला है, यानी कि एक ही पॉइंट से निकला है। अब हम लोग लिमिट लेना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से P की दूरी कितना है, a है, तो हम लोग यहाँ से a से स्टार्ट करेंगे। और अगर यहाँ से मैं दूरी देखूं तो यहाँ से ये पूरा लंबाई l है और ये वाला दूरी हो जाएगा a, तो आपको l प्लस a, यानी कि हम लोग को लिमिट कहाँ से कहाँ निकलना है, a से लेकर के l प्लस a तक। ये पूरा चालक पदार्थ आ जाएगा इसके बीच। तो इसके बीच के जितना भी आवेश रहेंगे उनके कारण P पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे देंगे। तो अगर जैसे ही हम लोग लिमिट निकाल लिए तो ये पूरा चालक पदार्थ के कारण P पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। अब हम लोग इधर का लिमिट लगाते हैं तो 0 से E तक, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो 0 होगा और यहाँ पूरा ले लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ा वाला निकल जाएगा। तो इधर निकलेगा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यानी कि D का इंटीग्रेशन का होगा E होगा। अगर लिमिट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, एक लाइन और बढ़ जाएगा 0 से E तक। फिर इधर इंटीग्रेशन देखिए K निश्चित है, K का है नियतांक है, इसका हम लोग बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से। अंदर क्या होगा, अंदर बचेगा डी क्यू और बट्टा में एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक, A से L प्लस A तक। थोड़ा सा मैं देख लूँ कि ये फ्रेम के अंदर आ रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल आ रहा है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जगह ले लें और इसको सोल्यूशन करें। तो देखिए इसका सोल्यूशन आगे क्या होगा, ऐसे ही कर लेता हूँ। यहाँ शुरुआत करता हूँ, यहाँ से जैसे ही हम लोग शुरुआत करेंगे तो इधर E की जगह एक बार E रखेंगे और माइनस करेंगे एक बार 0, तो आपको E माइनस 0, और इधर K जो कहते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हुए हमको समस्या ये हो रहा है, यहाँ dq है और नीचे क्या है, x है। ये कभी इंटीग्रेशन होगा नहीं, कभी इंटीग्रेशन होगा नहीं। इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों टर्म मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर dx रहता तो हो जाता, ये यहाँ पर q रहता तो हो जाता। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि dq को ही हम लोग x के टर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग को एक सूत्र पता होगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं और लेमडा बराबर होता है क्यू बट्टा एल। अब देखिए लेमडा जीव कहते हैं, क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू, और एल के जगह पर क्या लिखेंगे, ये लंबाई डी एक्स। अभी छोटे चक्कर के निकालेंगे फिर इंटीग्रेशन में रखकर निकल जाएगा। यहाँ डी क्यू बराबर हो जाएगा आपको लेमडा इंटू डी एक्स। देखिए dx के रूप में हम लोग को मिल गया, तब dq की जगह इतना मान रखेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन हो गया। अब dq की जगह पर क्या रखना है, लेमडा इंटू dx, सॉरी लेमडा इंटू dx, और बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट कहां से कहां तक करना, a से आपको l प्लस a तक। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर ई में से 0 घटेगा तो ई बचेगा, इधर के जो कहते हैं, देखिए लेमडा भी निश्चित है तो इसको भी बाहर कर देंगे। अंदर बचेगा आपको dx बाई एक्स स्क्वायर a से l प्लस a तक। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, बन जाएगा तुरंत, k हो गया, लेमडा हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं ना, x के पावर -2 इंटू डी एक्स, ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये तो गुणा में है तो यहाँ से a और a प्लस a तक।
अब देखिए आप इंटीग्रेशन जानते हैं इनका, जितना होता है उसके पावर में एक जोड़ देते हैं, उसी से भाग कर देते हैं, तो के हो गया, लेमडा हो गया। इसका इंटीग्रेशन इस तरीका से होगा, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर -2 और इसमें +1 करना है और इतना ही से आपको भाग करना होता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है। कैसे रूल है, तो आपको रूल भी बता दूं। आपको होता है x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 और बटा में n+1। तो ये सूत्र का हम लोगों ने प्रयोग किया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ से हम लोगों को लिमिट रखना है, थोड़ा सा लिमिट l प्लस a और ये a। चलिए अब कुछ करना नहीं है, e इधर जो कहते हैं, अब k हो गया, लेमडा हो गया। अब x के पावर देखिए, दो में से एक घटेगा तो -1 और ये भी कितना -1। अब कहा a से आपको l प्लस a तक। अब देखिए ये माइनस वाला इधर निकाल लेते हैं तो माइनस हो गया, k हो गया, लेमडा हो गया। अब इसको x के पावर -1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x के एक बटा में x, ऊपर पावर माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में, यहाँ से a और यहाँ से l प्लस a। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सूत्र आएगा कि लेमडा एक्स के जगह एक बार ये रखना है, फिर माइनस करना, फिर ये रखना है, यानी कि 1/l प्लस a माइनस 1/a। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब लेमडा का मान रखना चाहते हैं तो लेमडा का मान रख सकते हैं। लेमडा का मान के जो कहते हैं, लेमडा का मान देखिए क्यू। अब पूरा आवेश, पूरा चालक पदार्थ के पर उपस्थित आवेश कार्य निकाले तो पूरा आवेश आपको हो जाएगा क्यू और बटा में एल और ये हो गया आपको 1l प्लस a माइनस 1/a। तो ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया P बिंदु पर पूरे आवेश के कारण। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। देख लीजिए एक बार फिर से कैसे कैसे बना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो आपको राजपुर ऑफलाइन क्लास ज्ञान सागर कोचिंग में ज्वाइन करना है और ऑनलाइन आना है तो फिर हमारे चैनल फिजिक्स वाला 02 पर संपर्क करें या इस चैनल पर आए और इसको सब्सक्राइब कर करके पूरा फ्री में 12th का कोर्स पढ़ें। और ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई नीट एडवांस में आते हैं। तो अगर 12th से आगे की पढ़ाई करना है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।